डर था कहीं छूट न जाए। बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में रहने वाला 17 साल का राजू एक बेहद साधारण लड़का था। गरीब परिवार, खेती करने वाला बाप शिव नारायण, घरेलू कामों में जुटी माँ लक्ष्मी देवी और 2 छोटे भाई बहन। राजू की दुनिया खेत, स्कूल और नाले के किनारे खेलने तक सीमित थी, लेकिन उसके मन में एक सपना था, शहर जाकर पढ़ाई करने का, कुछ बनने का, एक बड़ी नौकरी पाने का। उसके लिए पहली सीढ़ी थी शहर जाने वाली पहली ट्रेन। राजू को पटना में एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। पूरी पंचायत में यह पहली बार हुआ कि किसी किसान का बेटा कॉलेज पढ़ने जा रहा था। शिवनारायण ने गांव के साहूकार से उधार लेकर किताबों और एक पुरानी ट्रॉली बैग खरीद। पानी जाते समय आंचल में गुड़ बांधा और कहा, ट्रेन छूट न जाए बेटा, शहर दूर है पर सपने और दूर ना हो जाए। राजू पहली बार स्टेशन आया था, बक्सर जंक्शन। लोग तेजी से दौड़ रहे थे, आवाजें, सीटी, अनाउंसमेंट, सब कुछ उसके लिए नया और डरावना था। ट्रेन आने में अभी 20 मिनट थे, पर राजू बार बार टिकट चेक करता, हाथ में बैग कसकर पकड़े था। मन में सिर्फ एक डर, कहीं ट्रेन छूट न जाए, कहीं सपना छूट न जाए। ट्रेन आई, राजू की सीट एक बुजुर्ग रामलाल जी के सामने थी। दोनों में बातचीत शुरू हुई। रामलाल जी बोले, बेटा, पहली ट्रेन होती है सपनों की परीक्षा जैसी, डर लगता है लेकिन चढ़ना जरूरी है। राजू ने बताया, ऐसे उसके पिताजी ने खेत गिरवी रखकर फीस भरी है और उसे ट्रेन में सिर्फ एक बार चढ़ने का मौका मिला है। रामलाल जी मुस्कुराए, डर ट्रेन के छूटने का नहीं होता बेटा, डर होता है उस भरोसे को तोड़ने का जो तेरे माँ बाप ने तुझ पर किया है। पटना पहुँचने के बाद राजू को सबसे पहले कमरा ढूंढना था, फिर एडमिशन की प्रक्रिया, नए लोग, नया माहौल, कई बार अकेलापन घेरता, खाना बनाना सीखना पड़ता, खर्च गिन गिन कर करना पड़ता। फोन पर माँ पूछती, खाना खाया, सब ठीक है, और राजू हमेशा कहता, हाँ माँ सब ठीक है, जबकि वो खुद होटल के बचे खाने से गुजारा कर रहा होता है। कॉलेज में इंग्लिश की क्लास में पहली बार खड़ा हुआ तो बोल ही नहीं पाया, लोग हंसे, मजाक उड़ाया गया। राजू अगले दिन क्लास ही नहीं गया, लेकिन उसी रात उसने एक कागज पर लिखा, पहली ट्रेन छूटी नहीं थी, अब मैं ही पीछे हट गया तो क्या फायदा। वो वापस क्लास में गया, धीरे धीरे सुधार किया। 3 साल बाद राजू अब पूरे कॉलेज में टॉप बन चुका था। उसी रामलाल जी से अब फोन पर बात होती थी। उन्होंने कहा, बेटा, अब तू पहली ट्रेन वाला राजू नहीं, तू अब खुद किसी की ट्रेन बन चुका है। राजू को दिल्ली में एक प्रतिष्ठित जॉब ऑफर हुआ। उसे एक बार फिर ट्रेन पकड़नी थी, इस बार दिल्ली के लिए, लेकिन अब वो डर नहीं था कहीं ट्रेन छूट न जाए। अब डर था कि कहीं माँ की आंखें सूनी न हो जाए। शिव नारायण ने कहा, बेटा, अब इस ट्रेन में चढ़कर तू हमारे सपनों को साथ ले जा। तू जब ऊंचाई पर होगा तब भी याद रख, पहली ट्रेन तुझे गांव से लेकर चल पड़ी थी। 5 साल बाद राजू अब IAS ऑफिसर बन चुका था। वो उसी ट्रेन से एक बार फिर रामपुर लौटा, अपने गाँव, अपनी माँ, अपने पिता को गले लगाने। अब स्टेशन पे भीड़ उसके नाम की थी। स्टेशन पे खड़ा होकर उसने कहा, मैंने ट्रेन कभी नहीं छोड़ी, मैंने डर को छोड़ दिया और वहीं से मेरी जीत शुरू हुई। हर किसी की जिंदगी में एक पहली ट्रेन होती है जो डर से भरी होती है, अनजाने रास्तों से गुजरती है, पर अगर तुम चढ़ गए तो मंजिल खुद तुम्हें सलाम करती है।